पूरे मध्य प्रदेश में इस समय किसानों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है और पीठ पर लाठी मारने के बाद उसके पेट पर भी लाठी मारी जा रही है। ये हमारा स्पष्ट आरोप है सरकार के ऊपर। किसानों को परेशान करके उनकी जमीनें छीनने की कोशिश है। अगर यही स्थिति रहेगी तो मध्य प्रदेश सरकार में दूरगामी परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में तमाम किसान आज हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रहे हैं और दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। ये दृश्य है जबलपुर की कृषि उपज मंडी की, जहां बड़ी संख्या में सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान पूरे जिले से पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि ये ट्रैक्टर पर सवार हैं। ट्रैक्टर पर सवार इसीलिए हैं चूंकि आज जबलपुर में एक विशाल ट्रैक्टर रैली किसानों की निकाली जा रही है और किसान अपने मुद्दों पर बातचीत चाहते हैं, अपने मुद्दों का, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए सरकार को आप देखेंगे कि चारों तरफ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स नजर आएंगे और इन ट्रैक्टर्स पर सवार होकर जबलपुर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए ये तमाम किसान जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। सरकार को, प्रशासन को अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं और मुद्दे क्या हैं, इनके क्या समस्याएं हैं, बात करते हैं। राघवेंद्र सिंह पटेल मुझे दिख रहे हैं, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ के। क्या मुद्दा है किसानों का जिसके चलते आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है? पूरे मध्य प्रदेश में इस समय किसानों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है। आज हम देख रहे हैं कि जब किसान चाहे वो खाद वितरण केंद्रों पर जा रहा हो, उसको यूरिया डीएपी न मिलकर उसको सरकार और प्रशासन के द्वारा उसकी पीठ पर लाठी मारी जा रही है और पीठ पर लाठी मारने के बाद उसके पेट पर भी लाठी मारी जा रही है। ये हमारा स्पष्ट आरोप है सरकार के ऊपर कि जो प्रदेश भर में जो वितरण व्यवस्था है, जो तंत्र है, वो तंत्र पूरा समाप्त हो चुका है और इस प्रकार से आज किसानों को मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पर आज आंदोलन करने के लिए बाध्य है। लैंड पुलिंग को लेकर, लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर आप लोगों की क्या आपत्ति है? चूंकि उज्जैन में भी एक बड़ा प्रदर्शन होना, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर किसान को सरकार के द्वारा और सरकार के तंत्र द्वारा परेशान किया जा रहा है कि वो खेती छोड़ दे। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि लैंड पुलिंग एक्ट क्या है, लैंड पुलिंग एक्ट के माध्यम से सरकार पीछे के रास्ते से एक कानून लेकर आई है और सीधा सीधा हमारा आरोप है किसानों को परेशान करके उनकी जमीनें छीनने की कोशिश है और इस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने पहला रास्ता जो खोला है वो उज्जैन से खोला है और उज्जैन के लगभग 5,000 किसानों की, जो हमारे 10,000 किसानों की 5,000 एकड़ जमीन उनकी एक्वायर कर रहे हैं, जबकि किसान उज्जैन से हस्त कराने के लिए हमेशा तैयार रहा है और अपनी जमीनें देता रहा है। इस बार लेकिन सरकार का कहना है कि वो जमीनें लेगी लेकिन किसानों की जमीन उनको वापस नहीं देगी। ये उन्होंने कृत्य किया और किसान इसके लिए तैयार नहीं है और आज किसान जबलपुर से शुरू होकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस लैंड पुलिंग एक्ट का प्रतिकार करने के लिए आज सड़कों पर आया है। तो किसान सड़कों पर आया है और आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको किसानों के ट्रैक्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे और तमाम पदाधिकारी भारतीय किसान संघ के आप देखेंगे कि वो इन ट्रैक्टर्स पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुँचने जा रहे हैं और किसानों की ताकत का एहसास सरकार को कराने जा रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल साहब हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर नौबत ऐसी क्या आ गई कि भारतीय किसान संघ को इतना उग्र रूप दिखाना पड़ रहा है? देखिए, हमने आप लोगों के मीडिया में पहले भी हमने आपसे, सरकार से आग्रह किया था कि हमें खेतों में ही रहना दिया जाए, पर सरकार के ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज पूरे महाकौशल प्रांत में 24 जिले में, अभी मैं 14 जिले पूरे घूम के, ये 15वां जिला है मेरा प्रवास का, लगातार पूरे मध्य प्रदेश में आग लगी है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे वो अभी अब विधानसभा में एक एक्ट पास कर दिया, ये तमाम अच्छी चीज़ें नहीं है। सरकार किसान को क्या समझ रही है? क्यों आप हमें परेशान कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं आना चाहते। आप फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर यही स्थिति रहेगी तो मध्य प्रदेश सरकार में दूरगामी परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। और हम अगर सत्ता में बैठालते हैं आपको तो इसलिए बैठालते हैं, आप किसान पुत्र बन के सत्ता में बैठते हैं। हमसे मतदान जो लिया जाता है, किसान है तो इसी के नाम पे आप हमसे मतदान करते हैं। पर ऐसा क्या होता है जब आप सत्ता में की कुर्सी में बैठते हैं तो आप किसानों को क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमें परेशान करते हैं?
तो मैं आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अगर आप अभी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में आप इसका भयंकर परिणाम आप भोगने को तैयार रहें। और किसान पूरा रोड सड़कों में है। आप चाहे सतना की बात करें, दमोह में पैदल यात्रा चल रही है, कल हमारा वो जैन में सिंहस्थ को लेकर वहां धरना प्रदर्शन है। आप कहीं भी मीडिया के माध्यम से कहीं भी फोन लगा के पूछिए, भारतीय किसान संघ सड़कों में है। तो भारतीय किसान संघ की अगुवाई में किसान सड़कों पर हैं और ये वो किसान हैं जो मध्य प्रदेश में हमेशा सियासत की धुरी बनता है, ये सरकारें बनाता भी है, ये सरकारें गिराता भी है। और अगर किसान इस तरह से खेत छोड़कर सड़कों पर आता है, ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाता है, तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। और इस मांग को लेकर, लंबित समस्याओं को लेकर सरकार क्या रुख अपनाएगी देखना दिलचस्प होगा, जायज़ होगा। लेकिन फिलहाल किसान तो दो टूक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हालांकि देखना होगा कि भारतीय किसान संघ के इस ट्रैक्टर रैली और ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।